अवंती नगरी में धन नाम का श्रेष्ठी निवास करता था। उसकी पत्नी का नाम कमलश्री था। कमलश्री ने 8 पुत्रों के बाद एक पुत्री को जन्म दिया। 8 पुत्रों के बाद पुत्री होने से माता पिता को बहुत खुशी हुई। 8 भाई फूले न समाये। श्रेष्ठी ने उसका नाम भट्टा रखा। भट्टा पिता को इतनी प्यारी थी कि उसने सबसे कह दिया कि इसे कोई तू कहकर नहीं पुकारेगा, इसलिए उसका नाम आतुंकारी भट्ट पड़ गया। माता पिता और भाइयों के लाड़ प्यार में आतुंकारी भट्टा बढ़ने लगी। उसने स्त्रियोचित 64 कलाएं पढ़ी। उसका रूप प्रतिरंभा जैसा था, लेकिन अतिशय लाड़ प्यार से उसके अंदर अहंकार का दुर्गुण प्रवेश कर गया था। वह अपनी ओर से किसी को तू कहती नहीं थी और किसी से तू सुनना भी नहीं चाहती थी। साथ ही वह चाहती थी कि सभी उसकी आज्ञा का पालन करें। यद्यपि वह किसी को अनुचित आज्ञा नहीं देती थी, लेकिन अपनी आज्ञा की अवहेलना भी नहीं सह सकती थी। यह दुर्गुण उसमें आयु के साथ साथ बढ़ता चला गया। अब आतुंकारी भट्टा युवती हो गई, इसलिए उसके माता पिता उसकी विवाह की चिंता में लग गए और उसके लिए योग्य वर की खोज करने लगे। इस बात से भट्टा भी अनजान नहीं थी। उसने माता से स्पष्ट शब्दों में कह दिया कि मैं विवाह उसी वर के साथ करूंगी जो मेरी आज्ञा का पालन करेगा। ये बात लोकरीति के विरुद्ध थी। माता ने उसे बहुत समझाया, लेकिन वह अपनी हठ पर अड़ी रही। आखिरकार माता पिता चुप हो गए। उसकी यह हठ संपूर्ण नगरी में विख्यात हो गई, इसलिए कोई उसके साथ विवाह करने को राजी नहीं हुआ। परिणाम स्वरूप काफी समय तक वह कुंवारी ही रही, लेकिन फिर भी उसने अपनी हठ नहीं छोड़ी। उसकी इस हठ की चर्चा नगर नरेश जित शत्रु के कानों तक पहुंच गई। उन्होंने यह बात अपने सुबुद्धि नाम के मंत्री से कही। विचित्रता उत्सुकता की जननी होती ही है। मंत्री सुबुद्धि आतुंकारी के साथ विवाह करने को उत्सुक हो गया। शुभ मुहूर्त में दोनों का विवाह हो गया। एक दिन आतुंकारी ने अपने पति से कहा कि आप राज्यसभा विसर्जित होते ही सीधे घर आ जाया करें। आपका देर से आना मुझे सहन नहीं होता। मंत्री अब जल्दी ही घर आने लगा। एक दिन राजा से विचार विमर्श में काफी देर हो गई, यहाँ तक कि आधी रात हो गई। आधी रात के बाद ही मंत्री अपने घर पहुंचा। आज्ञा की अवहेलना से आतुंकारी तो क्रोध से भरी बैठी ही थी। उसने पति के लिए दरवाजा खोला और स्वयं बाहर निकल गई। पति ने उसे मनाने का बहुत प्रयास किया, लेकिन उसने उसकी एक न सुनी। वह क्रोध से भरी हुई जंगल में चली जा रही थी कि उसे चोरों का गिरोह मिल गया। चोरों ने उसे पकड़कर पल्लीप्ति को सुपुर्द कर दिया। पल्लीप्ति ने उसे अपनी पत्नी बनाना चाहा, लेकिन वह पतिव्रता थी। उसने स्पष्ट शब्दों में इनकार कर दिया। पल्लीप्ति ने पहले उसे प्यार से समझाया और फिर भयंकर त्रास दिए, पर आतुंकारी टस से मस न हुई। निराश होकर पल्लीप्ति ने उसे एक रक्त व्यापारी के हाथ बेच दिया। रक्त व्यापारी उसका रक्त निकालकर बेचने लगा। इससे भट्टा पंजर मात्र रह गई। इस भयंकर वेदना से आतुंकारी का हृदय परिवर्तन हो गया। वह समझ गई कि क्रोध ही मनुष्य का सबसे प्रबल शत्रु है। उसने क्रोध का त्याग करके क्षमा धारण कर ली। अब वह क्षमा की मूर्ति बन गई। एक बार उसका भाई उस नगरी में पहुंच गया, जहां वह रक्त व्यापारी आतुंकारी का रक्त निकालकर बेचा करता था। उसके भाई ने अपने बहन को पहचान लिया और बहन ने भाई को। भाई उसे अपने साथ ले आया और उसे अपने पति के साथ रहने के लिए उसके ससुराल पहुंचा दिया। अब आतुंकारी अपने पति की अनुगामिनी बनकर रहती और बिल्कुल भी क्रोध नहीं करती थी। उसकी क्षमाशीलता की प्रशंसा देवराज इंद्र ने अपनी सभा में की तो एक देवमुनि का वेश बनाकर उसकी परीक्षा लेने आया। उसने आतुंकारी से लक्षपाक तेल मांगा। आतुंकारी की आज्ञा से उसकी दासी लक्षपाक तेल का घड़ा लेकर आई, लेकिन देव ने अपनी माया से वह घड़ा फोड़ दिया। तदुपरांत के बाद एक इस प्रकार 3 घड़े देव ने अपनी माया से फोड़ दिए।
परंतु इतनी कीमती वस्तु के नष्ट हो जाने पर भी अतुंकारी को तनिक भी क्रोध न आया। तब देव ने अपना रूप प्रकट किया और कंचन की वर्षा की और उसकी क्षमाशीलता की प्रशंसा करता हुआ चला गया। मित्रों, अगर वीडियो पसंद आया है तो प्लीज हमारे चैनल हिमांशु वॉइस को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और शेयर कीजिए। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।